ये बुक रिसीव हो गई है अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस। माशाल्लाह ग्रेट सर। जो चीज़ मैं चाह रहा था कि आंसर की जो है ना एक्सप्लेनेशन मौजूद हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मौजूद है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई फील सेटिस्फाइड। इज अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस, साथ ही इसके एक्सप्लेनेशंस वगैरह भी दी हुई। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर उमर फ़ारूक फ्राम एडमिशन वाले उस्ताद। उम्मीद है आप सबकी एमडी कैट की तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। अब आप एक चीज़ देखें कि आपके पास टाइम बहुत कम रह चुका है। ऑलमोस्ट आज 29 जुलाई है और 7 सितंबर से आपका एमडी कैट स्टार्ट हो रहा है और ऑलमोस्ट 40 डेज़ आप कह सकते हैं कि आपके पास रह चुके हैं। तो इस ड्यूरेशन में आप को कुछ गलतियां अवॉइड करनी है ताकि आप इस टाइम का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकें और मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सकें। तो इस वीडियो में आपको कुछ गलतियां बताने जा रहा हूं जो आपको तो लगेगा कि मैं तो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा हूं, मैं तो बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहा हूं, और वो जो आप स्टडी कर रहे होंगे वो यूजलेस होगी, वो आपके मार्क्स डिक्रीज करने में आपका टाइम वेस्ट करेगी। इन शॉर्ट आपको बताऊं तो आप हार्डवर्क कर रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत अच्छी स्पीड से जा रहा हूँ, बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, बहुत अच्छा टाइम को यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप गलत होंगे। इस वीडियो को देख के आप अपनी तैयारी की आपने डायरेक्शन थोड़ी सी बदलनी है और इस 40 डेज़ में आपने अपनी तैयारी को इस डायरेक्शन में देना है कि आप उससे मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सकें। तो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स पीएमसी की बेस्ट बुक एमडी कैट 15,000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक बुक ऑर्डर करना चाहते हैं या उस्ताद फाउंडेशन के एमडी कैट सेशन में 50% डिस्काउंट चल रहा है, रजिस्टर करने के लिए या बुक ऑर्डर करने के लिए आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। इसमें 40 डेज़ में आपको सब्जेक्ट वाइज देखना है कि किसकी कितनी वेटेज है। सबसे पहले देखें तो ऑलमोस्ट 68 जो है बायोलॉजी के एमसीक्यूज हैं, 54 केमिस्ट्री, 54 जो है फिजिक्स और 18 इंग्लिश और इसमें 6 लॉजिकल रीजनिंग। अब इसमें आप नोटिस करें तो सबसे कम वेटेज जो है लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश की है। अब वेटेज कम तो है लेकिन उसके साथ साथ ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप अगर बहुत ज़्यादा इनपुट देते हैं तो वो यूजलेस होता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 200 आपके टोटल एमसीक्यूज है, उसमें से 6 जो है लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग पे अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है जो लॉजिक से आपने करनी है। जस्ट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एरो अप है, लेफ्ट है, डाउन है, अब कहाँ होगा, आगे दूसरी डायरेक्शन में होगा। इसी तरह 1 3 5 आगे क्या आएगा 7। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये लॉजिकल रीजनिंग होती है, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती है। तो अब इसमें अगर आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो ये आपकी यूजलेस स्टडी है, ठीक है। एक तो आपने इसमें छोड़ना है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए लॉजिकल रीजनिंग और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। इस पे आपने कोई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश के आपके 18 एमसीक्यूज हैं और जब मैंने एमडी कैट दिया था हमारे 30 एमसीक्यूज होते थे इंग्लिश के। उस वक्त थोड़ी सी इंग्लिश को इंपॉर्टेंस देना जरूरी था। उसमें ऑलमोस्ट हमें एक लिस्ट दी होती थी वोकैबुलरी की, उसमें से ही वर्ड्स आते थे, वोकैबुलरी के रट्टे मारने होते थे, उसको टाइम देना होता था और ग्रामर के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते थे। उस वक्त थोड़ा सा इंग्लिश को सीरियस लेना पड़ता था। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो आपकी है कि 18 आपके एमसीक्यूज है इंग्लिश के और मैक्सिमम इंग्लिश जो आपने अटेम्प्ट करनी होती है वो प्रीवियस नॉलेज से ही अटेम्प्ट करनी होती है। उसमें यह है कि अगर आप अभी बिल्कुल नहीं स्टडी करते, एफएससी में अगर आपने अच्छा स्टडी किया हुआ है तो अपने प्रीवियस नॉलेज से भी आप 8 to 12 एमसीक्यूज इजीली ठीक कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें आप किसी इंग्लिश प्रोफेसर के पीछे लग गए, सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, रूल्स हैं, मुझे एक एक रूल समझने, बहुत ज़्यादा जो है इंग्लिश के रूल्स हैं, इवन जो है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी समझ नहीं आ रहे होते लोगों को, ठीक है। इसमें इंग्लिश में आपने डेप्थ में नहीं पढ़ना, ये याद रखिएगा। एक जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इस तरह के रूल्स के 4-4 5-5 6-6 सफ़ों के चैप्टर्स आपने नहीं पढ़ने। अगर पहले पढ़ लिए ठीक है, अब नहीं पढ़ने। अब आपने समरीज होती हैं डिफरेंट वेबसाइट से, डिफरेंट जगहों से आपको इंग्लिश के रूल्स की समरीज मिल जाएंगी। एक एक पेज पे सारे शॉर्ट सी समरीज मिलेंगी। अब आपने वो पढ़नी है। अगर आप जितनी डिटेल में इंग्लिश को स्टडी करेंगे और उसमें एक्सेप्शंस आएंगी। अब स्टडी आपने कर लिया, आपको लग रहा होगा यार मुझे तो रूल समझ आ रहा है तो मैं तो ये करूँगा, ऐसे ही पढ़ूंगा, आपको लगेगा टाइम का अच्छा यूज़ करें। लेकिन जब आप जाते हैं एमडी कैट देने तो वहाँ आपको रूल इंप्लीमेंट नहीं हो रहे होते। मैं खुद जो है मैंने इंग्लिश में बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, बहुत ज़्यादा रूल्स को समझा था। वहाँ जाके ना जुमला समझ आता है, जुमले में कौन सा रूल लगाना है, कौन सा, बस बंदे की कॉमन सेंस वहाँ पे ज़्यादा काम कर रही होती है कि इसमें से जो इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या आपको लगता है, जो आपने बुक रीडिंग की है अपनी रीडिंग से, और बाकी बेसिक नॉलेज वाले भी काफ़ी होते हैं। बाकी जो 2 3 4 5 जो एमसीक्यूज होंगे डिफ़िकल्ट, उसमें आप बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप अच्छे से एनालाइज कर सकें सारे कॉन्सेप्ट। अब एक बच्चा जो अब इसमें इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इनपुट दे रहा है, ठीक है। अब दूसरा बच्चा है जो
इसमें थोड़ा कम इनपुट दे रहा है, वही जो कहता है मैं इंग्लिश में जहाँ टाइम इतना वेस्ट करना है, मैं शॉर्ट सी समरी पढ़ूंगा, साथ मैं उसमें बायो केमिस्ट्री फिजिक्स में अपना टाइम दूंगा। ठीक है, अब होगा यहाँ पे ये कि जिसने इंग्लिश कम पढ़ी है, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि कम पढ़ी है, प्रीवियस नॉलेज भी है और कम पढ़ी है, उसके 12 MCQs कर लेगा वो। ठीक है, ऑलमोस्ट इंग्लिश 18 में से। अब जिसने अच्छा पढ़ा इंग्लिश में तो वो बड़ा करेगा ना, तो 16 ठीक कर लेगा या 17 ठीक कर लेगा। अब अगर आप डिफरेंस निकालें 4 to 5 MCQs, ठीक है, अब इस बच्चे ने जिसने इंग्लिश कम पढ़ी है वो बायो के 68, 54 जो है केमिस्ट्री, 54 फिजिक्स, इसमें उसने मैक्सिमम अपना टाइम दिया कि ये MCQ ज़्यादा है, और इनमें वो अगर पढ़ेगा तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट रट्टा बेस MCQs भी होते हैं, तो उसको फ़ायदा भी होगा। वहाँ तो रूल्स रट भी लेगा, रट ले के वहाँ पे रूल्स आपसे इंग्लिश में इंप्लीमेंट नहीं होंगे, लेकिन यहाँ आप पढ़ेंगे, आपके माइंड में कोई चीज़ होगी तो MCQs कन्फर्म है, आपके सामने चीज़ पढ़ी हुई है, आपने पढ़ी हुई है, आप अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन वहाँ इंग्लिश में ये होना है कि आप पढ़ने के बावजूद, बहुत ज़्यादा पढ़ने के बावजूद मज़ीद कन्फ्यूज़ होंगे ज़्यादा पढ़ के भी। ठीक है, तो ये उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। इस जो 40 डेज़ हैं इसमें आपका जो मेन फोकस है वो आपका होना चाहिए उस पे साइंसेस पे। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को अब साइड पे रख दें, लॉजिकल रीजनिंग को बिल्कुल साइड पे रख दें, इंग्लिश की समरी रूल्स की पढ़े। ठीक है, ये थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं सब्जेक्ट वाइज भी आपको गाइड कर रहा हूँ कि लॉजिकल रीजनिंग को आपको किस तरह पढ़ना चाहिए, इंग्लिश को किस तरह से पढ़ना चाहिए, और दूसरे सब्जेक्ट। PMC MDCAT बुक ऑर्डर करने के लिए या उस्ताद फाउंडेशन के MDCAT सेशन में 50% डिस्काउंट के साथ रजिस्टर करने के लिए आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट साथ। अल्लाह हाफिज़। The best thing about this book is that it contains PMC past papers along with the explanatory answers